अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ELTR 343 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि DAE का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का, उसमें हम दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे जिसमें हमारे पास पोटेंशियोमेट्रिक और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का अमल दखल शामिल है। क्योंकि इसकी एक वेरिएबल जो मूवेबल आर्म है वो मैकेनिकली मूव होती है, तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी कहते हैं। इसमें जब लीनियरली या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है तो उससे कंडक्टर की लेंथ तब्दील होती है और उसके साथ ही उसमें रेजिस्टेंस में भी तब्दीली आती है, और रेजिस्टेंस में ये तब्दीली आउटपुट वोल्टेज में भी तब्दीली का बायस बनती है। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें कि ये 3 पिन डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल्स तो हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो टर्मिनल्स, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर एक्चुअली इसमें है लगा हुआ। इसमें दो टर्मिनल्स जो हैं वो रेजिस्टिव एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं और तीसरा जो है वो मूवेबल है, और ये हमारे समिंग यूनिट के साथ जो है या वाइपर के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद हम इसके वर्किंग की तरफ जाते हैं। तो वर्किंग में आप देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास एक समिंग यूनिट यहाँ पे मौजूद है, ये फोर्स समिंग यूनिट है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये आर्म जो है वो मूव होती है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ तो इससे ये नीचे डाउन मूव करता है, और अगर इसको हम ऊपर खींचते हैं फोर्स से तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और इससे इस हिस्से की रेजिस्टेंस जो है वो तब्दील हो रही होती है, और उससे तब्दीली से हमें आउटपुट जो यहाँ से हमने इनपुट पावर सप्लाई के ज़रिए इसको दी हुई है वो आउटपुट हमें तब्दील होकर मिलती है। वेरिएबल आर्म है, ये नीचे की तरफ जब मूव करता है तो रेजिस्टेंस में इजाफा होता है, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में कमी आती है। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। हमारे पास एप्लीकेशंस जो हैं वो पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर की इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन्स में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, वुड वर्किंग मशीनरी में, प्रिंटिंग, स्प्रेइंग, मशीन टूल्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन खसूसी तौर पे हम इसको प्रेशर मेजर करने के लिए, फोर्स को मेजर करने के लिए, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए, और इसी तरह हम वज़न को भी पैमाइश करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और भी इस्तेमालात हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा टॉपिक है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज़ अ पैसिव ट्रांसड्यूसर दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर फॉर ऑपरेशन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है जिसको बैरूनी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ये it is a device which changes its capacitance with change in the physical phenomena to be measured। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी कैपेसिटेंस तब्दील करता है जब जिस चीज़ को मेजर किया जाए उसके लिहाज से। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम देखें तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है दो प्लेट्स उसके इसमें होती हैं। एक को हम कहते हैं कि ये फिक्स है, और दूसरी जो है बज़ाहिर तो वो भी फिक्स है लेकिन वो डायाफ्राम की बनी हुई होती है, और इन दोनों के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो मौजूद है।
लेकिन जब इसके ऊपर डायाफ्राम के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये अंदर की तरफ धंस जाता है। यानी इसका मकसद है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला जो है वो वेरी करता है। इसी तरह हम इसके कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की वर्किंग को अगर देखें तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की वर्किंग में हम जानते हैं कि हमारे पास जब प्रेशर हम इस डायाफ्राम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा डायाफ्राम जो है वो अंदर की तरफ धंस कर जो है वो दूसरी प्लेट फिक्स प्लेट के नज़दीक चला जाता है और उससे इन दोनों का फासला कम हो जाता है और दोनों फिक्स्ड प्लेट और डायाफ्राम के दरमियान फासला में तब्दीली जो है वो कैपेसिटेंस में तब्दीली का बायस बनती है। और यही कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस में होने वाली तब्दीली जो है वो एसी ब्रिज के ज़रिए या किसी एक ऑसिलेटर के ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं। अक्सर औकात ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो ऑसिलेटर का भी पार्ट होता है और इसका मकसद है कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कैपेसिटेंस की तब्दीली के ऊपर मुनहसर है। और कैपेसिटेंस की तब्दीली हम जानते हैं कि हमारी ये अप्लाइड फोर्स के ज़रिए से ये कैपेसिटेंस में तब्दीली होती है, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला जो है वो कम या ज़्यादा होता है फोर्स की वजह से। और ये फासला जो है और कैपेसिटेंस जो है वो एक दूसरे के बिलक्स तनासब होते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और फासला कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और जब फासला ज़्यादा हो जाता है दोनों प्लेट्स के दरमियान तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है। लिहाजा ये हमारा पूरा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान फासले के ऊपर ही मुनहसर है, जिससे उसकी कैपेसिटेंस तब्दील होके वो सारा प्रोसेस करता है। और ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो बेहतरीन होते हैं। इनको बड़े आसानी से हम जो है वो स्टैटिक या मुतहरिक आर्म की बासानी से पैमाइश भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो भी इसमें तब्दीली आ रही है प्रेशर के अप्लाई होने से इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है तो ये ट्रांसड्यूसर प्रेशर को, जैसे हमने अभी देखा डायग्राम में भी कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है डायाफ्राम के ऊपर, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फोर्स, जाहिर है फोर्स भी हम लगा रहे होते हैं उस डायाफ्राम के ऊपर, तो फोर्स को भी मेजर किया जा सकता है। वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा सकता है, यानी जब प्लेट अपना फासला कम करती है तो कितना फासला कम करती है उससे हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। और इस तरह इसके अलावा मास, यानी कि वज़न जो है उसके ऊपर अगर हम वज़न की सूरत में प्रेशर डालते हैं तो हम वज़न की भी पैमाइश कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं जो हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और मेजरमेंट के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से मेजर कर सकते हैं।